हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इस थंबनेल पे देखा होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 6000 पदों के लिए भर्ती आई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, फ़ीस कैसी रहेगी और आपकी जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है, दौड़ है, क्या मेडिकल कंडीशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप कवर कर पाएँ और कोई भी आपका डाउट बाकी न रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की जाती है। ये जो भर्ती आई है, आज नोटिफिकेशन आया है 12 फरवरी को। ओपनिंग डेट जब फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 20 फरवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट तारीख है 21 मार्च 2024। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 21 मार्च से पहले आपको, मैं तो बोलता हूँ कि 15 मार्च से पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते सर्वर डाउन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो 21 मार्च से तक का वेट मत कीजिए, आप पहले ही फॉर्म भरवा दीजिएगा। तो फीस डिटेल क्या रहेगी, तो ये पूरा फीस जो है स्ट्रक्चर वो फ्री है, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड। तो जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि 6000 पदों के लिए आपकी भर्ती आई है, जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके द्वारा एग्ज़ाम होगा। टोटल पोस्ट कितनी है, 5000 पोस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जनरल 1800, SC 900, BCA 700, ये आप पॉज करके देख सकते हैं। और 1000 पोस्ट जो है फीमेल के लिए, जनरल कैटेगरी, OBC, BCA, BCB, EWS, ये आप पॉज करके देख लीजिएगा अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो टोटल मिला के 5000 प्लस 1000, ये है 6000 पद पर टोटल 6000 पद पर टोटल भर्ती आई है आपकी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी आपकी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट हैं या उसके ऊपर भी आपने कुछ कर रखा है तो चिंता मत कीजिए, आप फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हो। और आपके पास 10वीं में 10th क्लास में हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, और ज़्यादा इसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी पे स्केल रहेगी 21,700 रुपये स्टार्टिंग में। और एज क्वालिफ़िकेशन जो है, एज क्वालिफ़िकेशन आपकी 18 से 25 साल, जो कि 1 फरवरी 2024 से आपकी पहले हो जानी चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो आपके टेस्ट कैसे रहेंगे, सबसे पहले आपका होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो बाद वाले हैं ये क्वालिफाइंग है नेचर में, मतलब आपको एक मिनिमम मार्क्स इसमें लाने हैं, और जो मेरिट बनेगी वो आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के द्वारा बनी जाएगी। तो एक्स्ट्रा वेटेज, अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको रिस्पेक्टिवली 3 मार्क्स और 2.5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जो OMR बेसिस पे आपको बनने होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है। 100 क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 0.945 का रहेगा। टोटल आपके 5 ऑप्शन रहेंगे। 5 ऑप्शन मतलब आपको क्या करना है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 आपके क्वेश्चन के हिसाब से हैं, लेकिन 500 ऑप्शन जो है, अगर आप कोई भी ऊपर वाले 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको 500 ऑप्शन भरना पड़ेगा। अगर आप 500 ऑप्शन नहीं भरते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 500 ऑप्शन नहीं भरते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग 5वें ऑप्शन पे मिलेगी, मतलब 0.945 आपके 500 ऑप्शन ना भरने के लिए कटेंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों, जैसा आपको स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप उन 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं भरते हैं, मतलब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपको 500 ऑप्शन भरना होगा। अगर आप 500 ऑप्शन नहीं भरते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के आपके 0.945
नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मतलब अगर आप 4 ऑप्शन नहीं टिक करते हैं तो आप वो क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ सकते, आपको 500 ऑप्शन भरना होगा। मतलब OMR में 500वां गोला आपको भरना होगा। उम्मीद है कि आप ये रूल समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि हाउ टू अप्लाई, आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी पोस्ट, फैक्स, ईमेल इसके ज़रिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आपने कैटेगरी, सब कैटेगरी, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वगैरह गलत भर दिया है तो ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम भरते समय ये ध्यान रखिए कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरी है, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ और रेलिवेंट अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी 10th की मार्कशीट ज़रूरी होगी। साथ ही में SC, BCA, EWS ये सब सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा अगर आप फ्रीडम फाइटर के बच्चे या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए 2.05 मार्क्स है। अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए आपको एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट ज़रूरी दिखाना होगा। और साथ में स्कैन फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए, और जो आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी में आते हैं उसके लिए EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा 2023-24 के लिए। और साथ में OBC, BC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए ये फर्दर डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। साथ में एनेक्सर 8 में जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो आपको भरना होगा। वो आपको मतलब हिंदी या इंग्लिश में आपको खुद लिखना होगा। वो क्या सर्टिफिकेट है या क्या डिक्लेरेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वो ये है एनेक्सर 8। ये जो मैटर दिया हुआ है ये आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखकर स्कैन करवा कर अपलोड करना होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लिखा हुआ है। और साथ में यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर ज़रूरी है। ये आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख के हस्ताक्षर करके और स्कैन फ़ोटो अपलोड कर देना। साथ में अगर कोई डिसेबल कैटेगरी का है कैंडिडेट उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लीजिए। ये जो पूरी नोटिफिकेशन की PDF है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये पूरी नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ लेना। अगर एक बार आप इस नोटिफिकेशन की PDF से गो थ्रू कर लोगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात जो आपकी दौड़ है, मेडिकल, फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट है उस पे आते हैं हम अपने, वो क्या क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों ये रहा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप पहले सर्विस में रह चुके हैं तो आपको 1 किलोमीटर की रेस है वो 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये जो आपको फिजिकल क्राइटेरिया है ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब ये आपको क्वालिफाई करना है बाय गिवन टाइम में। और साथ में जो रेस्ट जो फिटनेस क्राइटेरिया है उसको भी आपको पास करना होगा। और ये क्राइटेरिया पार करने के बाद ही आप सिलेक्शन के लिए फर्दर एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल्स। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो बना के वो डाउट आपके क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों ये थी पूरी नोटिफिकेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।